सभी को होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी होवें, परिवार के साथ आनंद में रहें, धन धान्य से पूर्ण हो, सुख समृद्धि से पूर्ण हो। ऐसी आप सबको मंगल कामनाएं, आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये पर्व हमारे भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये बहुत ही पुराना प्राचीन काल से हमारे देश में ये होली का पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व के साथ बहुत सी ऐसी कहानियाँ जुड़ी हैं जो हमें बहुत शिक्षा देती हैं, जो हमारे जीवन को उन्नत करती हैं, ईश्वर की ओर मोड़ती हैं। यूँ तो आप देखते हैं कि जब होली का दहन होता है तो उस समय लोग अपने अन्नों को लेकर के आते हैं, यानी अपनी फसलों से गेहूँ और जौ, चने ये लेके आते, भूनते हैं, वहाँ पर भून करके फिर घर भी लेके जाते हैं। तो आपने देखा है कि जब किसान भाई बहन अपने जो अन्न को लेकर के आते हैं तो वहाँ एक तरह का यज्ञ हो जाता है। जैसे अग्नि जब प्रज्वलित होती है, वहाँ पर होलिका का दहन जैसे कि प्रचलित है, होलिका का जब दहन होता है तो उस समय जो फसल पकाते हैं उस पर भूनते हैं उसको, तो उसमें कण तो गिरने ही है, उसमें गिर जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वो अग्नि की पूजा हो जाती है। परंतु और भी हम अच्छे से इसको कर सकते हैं। इसको अच्छे से ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने घरों में यज्ञ करें, हवन करें, और यही क्योंकि यही परंपरा है हमारी, हवन करें घरों में। और जो हमारी खेत में इस समय फसलें हैं जो लगभग पकने वाली हैं, और उन फसलों को जो अभी थोड़ा सा समय लगना है पकने में, उनको जब हम लेके आते हैं तो अपने घर हवन करें और उसमें आहुति दें। उससे देवताओं की पूजा होती है। कहा है कि हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि हम अपने खाने से पहले अपने देवताओं को खिलाएं। तो देवताओं के जैसा कि आप जानते हैं कि जो अग्नि है वो सभी देवताओं का मुख कहा जाता है। तो जब हम लोग अपने खेतों से जो फसल लाते हैं उनमें सबसे पहले अपने देवताओं को खिलाना होता है, और देवताओं को खिलाने का अर्थ है कि हवन करें और उसमें आहुति दें। आपने देखा है बहुत सारे स्थानों पर जब यज्ञ होते हैं तो उनमें अधिकांश लोग आहुति देते हैं, और आहुति में यही अन्नों की आहुति दी जाती है। और जौ की आहुति तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही प्रचलित है, सामग्री में भी हम लोग जौ मिलाते हैं। कहा जाता है कि होली का जो पर्व है ये बड़ा प्राचीन पर्व है, और ये फाल्गुन की शुक्ला पूर्णिमा को इसका लोग पूजन करते हैं, और दूसरे दिन इसका दहा यानी इसको जला देते हैं, होली को। तो ये परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा में आपने देखा एक कहानी जुड़ी हुई है भक्त प्रहलाद की, कि वो ईश्वर की भक्ति करता है। उसके परिवार के लोग, पिता और परिवार के लोग उसके इससे प्रसन्न नहीं होते हैं, उसको भक्ति करने के लिए मना करते हैं, परंतु वो प्रभु की भक्ति करता है। ऐसी स्थिति में बताया कि होलिका जो उसकी बुआ है उसको लेकर के बैठ जाती है जलाने के लिए, परंतु वो खुद ही जल जाती है। ऐसी कहानी इसमें जोड़ी हुई है, परंतु संदेश स्पष्ट है। और संदेश ये है कि अगर हम परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, ईश्वर की भक्ति में रहेंगे, तो संसार के जो दुख हैं, जो भौतिक जो कष्ट होते हैं, वो हमें छू नहीं सकते, जैसे प्रहलाद को नहीं छू सके। तो संसार में भौतिक अग्नियां हैं, ये देखते हैं कि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के संसार में सुख दुखों की बात कही जाती है। तो जब ईश्वर की भक्ति हम लोग करते हैं तो फिर ये हमें
कष्ट नहीं पहुंचा पाते। तो ये अगर देखा जाए तो प्रेरणा जो हमें मिल रही है, ये प्रेरणा स्पष्ट है कि ईश्वर की भक्ति के लिए प्रेरणा मिल रही है। दूसरा, आजकल जो प्रथा है कि होली के जब होली जला देते हैं उसके बाद होली गाते हैं, ये तो ठीक है, गाते हैं, अच्छी बात है। वहाँ पर प्रसन्नता, एक दूसरे को गले लगाते हैं, आपस में तिलक लगाते हैं, रंग लगाते हैं, ठीक है। परंतु इसके साथ साथ जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि लोग बहुत अधिक शराब आदि का उसका सेवन कर लेते हैं, तो इससे समाज में एक बुराई फैल जाती है। तो ये ना हो करके एक सही मायने में देखा जाए तो गीत संगीत के द्वारा अच्छा है कि हम उसमें प्रसन्नता, अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं, ये अच्छी बात है। तो ये जो हमारा पर्व है, ये हम सबको एक ईश्वर की ओर प्रेरणा देता है और द्वेष को, बैर भाव को खत्म करने की भी हमें एक संदेश देता है। जैसा कहा कि होली का एक अर्थ सामान्य रूप से देखें तो जो होली है सो होली है, यानी कोई हमारे अंदर कोई द्वेष है तो उसको मिटा दिया जाए। और हम देखते हैं गांव में कि लोग होली खेलते हैं और होली खेलने के बाद सायंकाल को फिर मिलने भी जाते हैं, एक दूसरे को गले लगते हैं और जो भी मिष्ठान या जो भी बनाया जाता है हमारे रसोई में उसको खिलाते भी हैं। तो ये एक मिलने का भी एक संदेश देता है कि हम मिल कर के रहें, संग छद्म संबद्धम वेद कहता है। तो मिल के रहने का भी ये एक पावन पर्व हमें संदेश देता है कि हम मिल के चलें। इसमें एक छोटा सा गीत है जिसे मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां रख रहा हूँ, जो स्वयं मैंने लिखा है इसको, तो आपके सामने उपस्थित है। आओ मिल के मनाएं होली ये पावन पर्व हमारा, आओ मिल के मनाएं होली ये पावन पर्व हमारा, पावन पर्व हमारा ये पावन पर्व हमारा, आओ मिल के मनाएं होली ये पावन पर्व हमारा। फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को ये पर्व मित्रों आता है, बसंत के यौवन का हमको आनंद दे के जाता है, ये लाता है ऋतु प्यारी ये पावन पर्व हमारा, आओ मिल के मनाएं होली ये पावन पर्व हमारा। प्रारंभ वर्ष के होने पर जो फसल खेत से आती है, आहुति देकर यज्ञ में वो देवों को खिलाई जाती है, ये आज्ञा है ऋषियों की ये पावन पर्व हमारा, ये आज्ञा है ऋषियों की ये पावन पर्व हमारा, आओ मिल के मनाएं होली ये पावन पर्व हमारा। ईश्वर की भक्ति का हमको पर्व ये पाठ पढ़ाता है, प्रहलाद भक्त से भक्तों में ये ज्ञान की ज्योति जलाता है, चाहे जग हो सारा वैरी ये पावन पर्व हमारा, आओ मिल के मनाएं होली ये पावन पर्व हमारा। जो होली सो होली उसको आज भूल हम जाएं, वैर द्वेष को दूर भगाकर प्रेम के गीत सुनाएं, चलें साथ साथ नर नारी ये पावन पर्व हमारा, आओ मिल के मनाएं होली ये पावन पर्व हमारा, आओ मिल के मनाएं होली ये पावन पर्व हमारा। ऋषिवर देव दयानंद के कार्यों को पूरा करना है, ऊंच नीच और द्वेष मिटाकर सबको आर्य बनाना है, फिर गूंजे ओम की ध्वनि ये पावन पर्व हमारा, फिर गूंजे ओम की ध्वनि ये पावन पर्व हमारा, आओ मिल के मनाएं होली ये पावन पर्व हमारा, आओ मिल के मनाएं होली ये पावन पर्व हमारा।